हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग करेंगे वो टैरो कार्ड्स रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। एकदम ओजी टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि आप और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। तो यू वर्सेस देम के प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। और अलग अलग टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो ला चुकी हूँ, अभी आगे भी टाइम पे लाऊंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मनचाहा टॉपिक ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बिकॉज करंट फीलिंग्स को छोड़ के भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देखिए। और साथ में अगर आपके मन में कोई न्यू टॉपिक है या किसी न्यू चीज़ के बारे में जानना चाहते हो थ्रू प्रेडिक्शंस, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मैं नोट डाउन करके रखूँगी और वन बाय वन आप सबके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वीडियोस आते चले जाएंगे। तो आज हम यूएसएसएम की प्रेडिक्शन करेंगे। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो डिटेल में जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए स्लॉट्स अभी ओपन है, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी बुकिंग करवा के सच जानना चाहते हो, किसी सवाल का जवाब चाहते हो या गाइडेंस चाहते हो किसी भी चीज़ में अपने लाइफ को लेके, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आज ही मैसेज करिए। साथ में अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है या कोई विश की पूर्ति करनी है और उसके लिए आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो जेमस्टोन्स के थ्रू हो, क्रिस्टल्स के थ्रू हो, रेमेडीज़ के थ्रू हो, रिचुअल स्प्रेस के थ्रू हो, स्पेल जार्स के थ्रू हो, एक्सेट्रा, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके सोल्यूशंस पा सकते हैं या प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर को ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि कभी भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैसेज कर पाओ। बहुत बार होता है ना कि हम वीडियो में देखते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है, फिर हमें वो वीडियो भी नहीं मिल पाता है। तो ये नंबर आप मेरा नाम से सेव करके रख लो, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस इंसान के ऊपर फोकस करें। पहले तो आप जो भी नेगेटिव थॉट्स है या माइंड में कोई भी एक्स्ट्रा थॉट घूम रहा है उसे हटा दीजिए, ठीक है। गहरी सांस 3 बार लीजिए, सांस छोड़िए आराम से, फिर रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आके अपने आँखों को बंद करें और एकदम पीसफुल एनर्जी के साथ सिर्फ उस इंसान को याद करें। उस इंसान का नाम 3 बार लें और उस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उनके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विजुअलाइज देम, ठीक है। और तब तक हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान जो है वो प्रिपेयर्ड है मेंटली कुछ ऐसी चीज़ों को देने के लिए जिस चीज़ के इंतज़ार में आप हैं, ओके। सो हो सकता है कि आपने चाहा था कि इनका नेचर थोड़ा इमोशनल हो, थोड़ा ये आपको समझे या आपको कमिटमेंट दे या किसी चीज़ को लेके स्टैंड ले या फिर एटलीस्ट आपके भावनाओं को ये अंडरस्टैंड करे। बट हो सकता है उनकी तरफ से 100% नहीं आ पा रही थी, वो आपको नहीं समझ पाते थे या जो आपको चाहिए उनसे वो चीज़ वो आपको दे नहीं पा रहे थे। हो सकता है जानबूझ के नहीं दे रहे थे या फिर हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को, एनर्जेटिकली वो उस लेवल पे नहीं थे कि वो आपको वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो आप चाह रहे हो। सो दिस टाइम मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान रेडी है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड है एंड जो चीज़ें पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या नहीं दे पा रहे थे वो अब देने के लिए आपको रेडी है। चाहे वह उनका टाइम हो, उनके तरफ से कमिटमेंट हो, उनके तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो, उनके तरफ से लव हो, रिस्पेक्ट हो, ओके। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इनकी माइंड में करंटली ये चीज़ चल रही है कि वो देने के लिए तो रेडी हैं लेकिन शायद अब आप उस एनर्जेटिकल स्टेट में ही नहीं हो कि आप उनके इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। बिकॉज ईदर यू आर डन विद देम और ईदर जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो आपको किसी और से फाइनली मिल चुकी है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कमी नहीं है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है ऑलरेडी,
तो या तो आप पहले जो उनसे चाहते थे अब आप उनसे या तो चाहते नहीं हो, या फिर जो चाहते थे वो आपको किसी और से फाइनली मिल चुका है। सो नाउ यू हैव दैट स्टेबिलिटी, ठीक है, अपने आप में एक परिपूर्णता आपके मन में है, एक सेटिस्फेक्शन है, और अब आपको इस इंसान की या इस इंसान की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आपको देने भी आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अबंडेंट इनफ। तो देखिए ये चीज़ अब हो सकता है कि आप अबंडेंट नहीं हो, आप इन्हीं का वेट कर रहे हो, इन्हीं की तरफ से चीज़ें अभी भी चाह रहे हो, बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी स्टेबल इन योर ओन लाइफ, ठीक है। लाइक पर्सनल लेवल पे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं देख पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप खुश हो अपने आप में, आपको जो चीज़ें चाहिए वो कहीं ना कहीं से मिल रही है, और आप इस इंसान को अब एंटरटेन नहीं करने वाले हो, बिकॉज जितना वेट आपने करना था आपने कर लिया है, और अब आपको कोई भी लेना देना इस इंसान से नहीं है। ओके, तो ये एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यू हैव जस्टिस, यस। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेके बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई जस्टिस देने के लिए, ठीक है। मैं जो ये अच्छा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे जो अब इस इंसान के लिए चीज़ें करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर मैंने पहले सोच ली होती थोड़ा वक्त के पहले, तो शायद चीज़ें सही से हो जाती, जस्टिस मिल जाता है इस रिश्ते को। बट मैंने इस रिश्ते में अच्छा करना सोचा, इस रिश्ते की अच्छाई सोची, इस रिश्ते में जस्टिस का सोचा, लेकिन इतने देर से, जबकि किसी और ने ऑलरेडी जस्टिस कर दिया है अपने आप के लिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने क्लैरिटी अपने लाइफ में आप खुद लेके आ चुके हो, आपने खुद अपने पर्सनल लाइफ में डिसीजन बना लिया है, एंड यू आर हैप्पी विथ योर ओन डिसीजन, योर ओन पर्सनल लाइफ, सो यू डोंट नीड देम। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको क्लैरिटी नहीं दिया था किसी भी चीज़ का, रिश्ते का, या अल्टीमेटम नहीं दिया था कि रिश्ते का भविष्य क्या है तो कहीं ना कहीं आपने इनसे दूरियां बना ली है, आपने अपने मेंटल पीस को चूज़ करा है, आप उसके मूव ऑन भी कर रहे हो, या आपने हो सकता है सरेंडर भी कर दिया है, एंड यू आर नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन देम। तो ये फीलिंग उन्हें कहीं ना कहीं मिल रही है कि जस्टिस जो मुझे देना चाहिए था वो इस इंसान ने अपने आप को दे दिया है अब, तो अब मेरे इस रिश्ते के बारे में सोच के क्या ही हो जाएगा, बिकॉज ये इंसान तो वैसे माइंडसेट में नहीं है, ये तो मेरे बिना भी खुश है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ चल रही है। तो वो जो जस्टिस जो उनके देने में मन में जो हैप्पीनेस आई थी, वो कहीं ना कहीं वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं उस फीलिंग को, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भले ही जस्टिस होगा, हो सकता है या हो सकता था, लेकिन अभी शायद बहुत लेट हो चुका है जिस टाइम पे हमको लग रहा है कि हम जस्टिस अब देंगे, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं वो आप दोनों की एनर्जी को चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि पहले आप उन्हें चेस करते थे, आप तड़पते थे उनके लिए, आप भीख मांगते थे प्यार की, टाइम की उनसे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें शायद आपसे भीख मांगना पड़े। अगर वो सच में चाहते हैं कि ये रिश्ता काम करे, ये रिश्ता चले और जस्टिस फिर से हो जाए देरी होने के बावजूद, तो उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ सकता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, और लिटरली भीख मांगना पड़ सकता है, क्योंकि इस टाइम में वो देख रहे हैं कि आप उनके जगह में आ गए और वो आपके जगह में आ गए। वो अब आपके लिए तड़प रहे हैं, वो अब आपके लिए सीरियस होना चाहते हैं, आपके अलावा उनका कहीं पे भी मन नहीं बैठ रहा है, आपको हमेशा याद कर रहे हैं, किसी और से उनको वो खुशियाँ, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लाइक अगर वो आपको वैल्यू भी नहीं करते थे या चीट भी करा था तो भी वो पछता रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप जैसा इंसान, आप जैसा फीलिंग उन्हें कोई नहीं दे पा रहा है। तो एक अकेलेपन की, और एक पछतावा होता है ना किसी को कि यार हमसे तो गलती हो गई, हमने नहीं समझा, ठीक है। डायमंड हमारे हाथ में था लेकिन हमने पत्थर को चूज़ करा या पत्थर को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन अब ये पत्थर तो किसी काम का नहीं है, अब डायमंड मेरे हाथ से निकल गया है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन लिटरली समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे लगती थी कि ये इंसान मेरे पैरों तले गिड़गिड़ाएगी दिन भर, मेरे प्यार के लिए तड़पेगी, आज मैं तड़प रहा हूँ, और सिचुएशन आज पूरी तरीके से बदल चुकी है, ठीक है। आज मैं इस पहले मैं लाइक मेरे से जब वो तड़प के मांगती थी चीज़ें, तब मैं हो सकता है थोड़ा बहुत 20% 10% दे भी देता था, अपना प्यार, अपना वक्त, सब कुछ। बट अब अगर मैं भीख भी मांगूँ महीना महीना, तो भी मुझे लगता है कि इस इंसान का प्यार, इज्जत और इस इंसान की वापसी मुझे बहुत डिफ़िकल्टी से ही नसीब होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके पर्सन को समझ आ रही है, तो टिट फॉर टैट इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। तो अगर इस इंसान ने कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट करा था, या फिर कभी आपको इन्होंने दुख दिया था किसी भी तरीके का, वो कर्मों का फल इस इंसान को मिल रहा है। भले ही कितना प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन कर्मों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि उन्हें समझ आ रहा है कि सामने वाले इंसान को जो हमने दिया है दुख, वो आज हमें मिल रहा है,
ठीक है। तो उन्हें बिट्रेयल फेस करना पड़ रहा है अगर वो थर्ड पार्टी में गए थे, अगर उन्होंने चीट किया था तो उन्हें बिट्रेयल मिल रहा है उस जगह से, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा किसी से भी, किसी के साथ उनकी बन नहीं रही है, अपने उनके दूर हो जा रहे हैं, आपकी वैल्यू उन्हें समझ आ रही है लेकिन आप उनसे दूर हो गए हो, एफर्ट अभी डालना चाहते हैं बट उनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ जो है उनके बिना भी अच्छी खासी चल रही है। तो दे आर टोटली मेस्ड अप राइट नाउ, मेंटली दे आर वेरी अनहैप्पी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपकी लाइफ चल सकती है उनके बगैर। बट अभी आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल हो, और अगर नहीं भी हो तो उन्हें वो प्रॉब्लम, वो दिक्कत कि आप अभी उनके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, वो नहीं नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि वह स्ट्रॉन्ग इनफ राइट नाउ, ठीक है। सो ये सारी फीलिंग्स चल रही है, बहुत हेवी एनर्जी आपके पर्सन की। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किससे सजेशन लूँ, किससे गाइडेंस लूँ, किससे बात करूँ या किससे हेल्प मांगूँ कि हम दोनों का रिश्ता एक हो जाए, या ये इंसान मुझसे बात करे, ये इंसान मेरे लाइफ में वापस आ जाए, या इस इंसान का वही तड़पने वाला फेस, प्यार करने वाला फेस मेरे लिए वापस आ जाए, कि मेरे को वो कमियां महसूस ना हो। लेकिन उनको ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है जिनकी मदद वो ले सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर भी इनके मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पाप करा है आपके दिल को दुखा के, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये करंट फीलिंग्स इनकी चल रही है। चलिए देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या है। We have Ace of Wands, we have King of Cups, बढ़ो ना डेस्क से, we have Page of Wands। वाह। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो इतना कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ आप रियलिटी को मान चुके हो, या किसी नए इंसान से बातचीत कर रहे हो, डेट कर रहे हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट डीप डाउन यू स्टिल फील फॉर देम। आपके मन में अभी भी फीलिंग्स हैं इनके लिए। आप अभी भी चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाएं, या कुछ ऐसा हो कि आप दोनों के बीच में प्यार आ जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन नहीं हुए हो, वो प्यार आपके दिल में अभी भी है, वो सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में अभी भी है। और अभी भी आपको लगता है कि अगर नई शुरुआत करने का मौका सही तरीके से मिलेगा, जहाँ पे वो इंसान बदल जाएंगे और आपको सिर्फ प्यार देंगे, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हो। और करंट की तो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपका मन है उनसे बात करने का। आपका मन है कि बस ये एक बार मुझे कॉल मैसेज कर ले तो मैं इनसे ढेर सारी बातें करूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, या इनसे मिल भी लूँ। तो आप बस इनका एक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से जाके खुद कॉल मैसेज करना कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचाएगा। तो एटलीस्ट ये अगर एक कॉल मैसेज आपको कर देते हैं ना, तो आप उसी के इंतज़ार में हो कब वो करेंगे और कब आप दोनों की ढेर सारी बातें होगी, या अगर मिलना पॉसिबल है तो मिल भी पाओगे। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन इस इंसान के बारे में नहीं जाना, नहीं समझा, मिस भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपके मन में अभी कोई पर्सनल ग्रजेस या कोई नेगेटिविटी नहीं चल रही है कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसका मुझे शक्ल भी नहीं देखना। तो ये सारी फीलिंग्स आपके मन में नहीं चल रही है इस वक्त। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। प्यार आपके दिल में है, इनके प्रति कोई नेगेटिविटी काम नहीं कर रही है। आप इन्हें उतना बुरे तरीके से मिस नहीं कर रहे हो। मन में कोई भारीपन, रोना धोना या सैड फील की भी एनर्जी नहीं दिख रही है। लाइट फीलिंग के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार बात हो जाता ना तो अच्छा होता। हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते, जानते एक दूसरे के बारे में, तो अच्छा होता। तो ये थोड़ा सा कांटेक्ट करें तो थोड़ा बातचीत हम करें। मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस फील कर रहे हो कि ये आपके बारे में अभी भी क्या सोच रहे हैं या क्या चल रहा है इनके लाइफ में। तो खुल के, जैसे दो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बैठ के बात करते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग है आपकी। कोई रोमांटिक वाली नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ आप चाहते हो कि कनेक्टिविटी बने, थोड़ा पता चले, थोड़ा आप अपना साइड का भी बताओ। तो ऐसी लाइट फीलिंग्स आपकी चल रही है। बट हाँ, इमोशनली यू आर फीलिंग फॉर देम राइट नाउ एज वेल, ठीक है। बट हाँ, आप ज़्यादा कुछ ओवर थिंक नहीं कर रहे हो इस वक्त। बस हाँ, एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि काश ये थोड़ा मैसेज कॉल कर दे, थोड़ा तो बात हो जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। एंड बताना चाहूँगी कि अगर लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स हैं, या लव लाइफ ठीक नहीं हो पा रही है, या लव लाइफ से जुड़ी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जो रिश्ते आपके बने हुए हैं उसमें कोई ना कोई दरार या प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है, रिलेशन अनकंडीशनल नहीं रहता, स्ट्रांग नहीं रहता, तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लव लाइफ से जुड़ी इच्छाएं पूरी होगी, और जो भी आपके रिश्ते हैं, चाहे फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉस, किसी के साथ भी हो, वो स्ट्रांग होता है। खुद के साथ भी रिश्ता स्ट्रांग होता है। देखिए, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलती हूँ मैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप अगर पकड़ लीजिए तो 60 से 70% लोगों को सेल्फ लव आता ही नहीं है। वो अपने आप को ही प्यार नहीं करते हैं और बाहर प्यार ढूंढते हैं, ठीक है। सेल्फ लव आता है, ग्लोइंग स्किन भी लाता है। तो इसे आप कोई भी जेंडर के लोग वेयर कर सकते हो। वेयर करके देखिए, एक बार आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी उनको जो है मिल चुका है रिजल्ट, टेस्टिमोनियल्स में शेयर करती रहती हूँ इंस्टाग्राम के पेज में।
सो येस, अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें मैसेज कीजिए और प्लेस करवा लीजिए। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है विथ नो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस। कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं आपको देना होगा, फ्री शिपिंग में आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके जो जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप परचेस करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो स्क्रीनशॉट भेज के ही आप बुक करो ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिल पाए, ठीक है। सो या गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।